स्टूडेंट्स इन टेक्स्ट बुक 2012 से ही हमने एक क्वेश्चन बनाया है, बेसिकली डेफिनेशन से ही हमने क्वेश्चन बनाया है खुद से। आइडेंटिफाई ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स, इसमें भी हम देखेंगे कि गिवन स्टेटमेंट्स में कौन से स्टेटमेंट्स ठीक है और कौन से गलत है। फर्स्ट है जी, इफ टू पॉइंट्स पी एंड क्यू रिप्रेजेंट द सेम लोकेशन दे आर सेड टू बी कोइंसिडेंट पॉइंट्स। यानी हम यूं बात करें, अगर आप एक ग्राफ पेपर यानी अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, तो आप जानते हैं कि ये हमारे पास लंबाई होती है और ये हमारे पास जो है वो चौड़ाई होती है या हाइट होती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं जी हमारे पास क्या है, एक प्लेन है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन, ये एक्स एक्सिस बोलते हैं इसको और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। अब अगर एक पॉइंट है वो यहाँ पे लोकेट कर है, इसका मतलब है उसने कुछ अलोंग एक्स एक्सिस भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है और अलोंग वाई एक्सिस भी उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है। तो वो लेट्स सपोज पॉइंट है पी ए बी पे है। ठीक है, एक और पॉइंट है जो कि इसी प्लेन के ऊपर लाई करता है, जिसने भी अलोंग एक्स एक्सिस भी कुछ फासला तय किया, जिसको मैं रेड से शो कर रहा हूँ, अलोंग वाई एक्सिस भी कुछ फासला तय किया है, जो कि इसी पॉइंट पे इसी जगह पे लाई करता है। इसको हम पॉइंट क्यू कह रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो पॉइंट पी और पॉइंट क्यू एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज है, एक दूसरे एक ही जगह पे लाई करते हैं। ये दोनों पॉइंट्स एक ही जगह पे लाई करते हैं। तो क्वेश्चन है, इफ टू पॉइंट्स पी एंड क्यू, जिसमें मैंने एक पी बनाया एक क्यू बनाया, क्यू को हम कह देते हैं, क्यू पॉइंट हमारे पास ए प्राइम बी प्राइम है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लियर करके लिखता हूँ जी। डिफरेंट कलर ले लेते हैं हम, येलो से कर लेते हैं। ये पॉइंट क्यू था जो कि हमने बोला उसी पॉइंट पे लोकेट करता है ए प्राइम बी प्राइम, हमने कह दिया। अब हम कह रहे हैं जी कि दे आर सेड टू बी कोइंसिडेंट पॉइंट्स, तो वो क्या कहलाएंगे, कोइंसिडेंट पॉइंट कहलाएंगे। कोइंसिडेंट का मतलब ये है कि एक ही पॉइंट एक ही जगह पे दो पॉइंट्स लोकेट करते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर लाई करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ टू पॉइंट्स पी एंड क्यू रिप्रेजेंट द सेम लोकेशन, अगर वो सेम लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब है वो कोइंसिडेंट पॉइंट्स हैं। तो कोइंसिडेंट पॉइंट्स हमने बोला जी कि ऐसे पॉइंट जो कि एक ही पोजीशन एक ही जगह पे लाई करते हैं वो कोइंसिडेंट पॉइंट कहलाते हैं। तो इस लिहाज से स्टेटमेंट हमारे पास साथ बिल्कुल है जो ट्रू है। ठीक है, इसको मैं लिख दूंगा आगे, ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, वन एंड ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब अगर आप देखें आपके पास स्टेटमेंट है कि दो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, इधर हैं इस तरह से हैं। ठीक है, इसको आप पी कह लें, इसको आप क्यू कह लें। अब अगर आप इसमें लाइन पास कराएं तो एक ही लाइन इसमें से पास करती है। ठीक है, एक से ज्यादा लाइन पास नहीं कर सकती। आप जिस तरह से मर्जी पॉइंट ड्रॉ कर लें, इस तरह से कर लें, ठीक है, इस तरह से कर लें। अब अगर आप ये दो पॉइंट्स में करेंगे तो एक लाइन पास करेगी, इन दो पॉइंट से करेंगे तो तब भी एक ही लाइन पास करेगी, इन दो पॉइंट से करेंगे तब भी आपके पास एक ही लाइन पास करेगी। तो मालूम हुआ कि दो पॉइंट से जो कि डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, उनसे एक ही लाइन पास करती है, जो कि एक ट्रू स्टेटमेंट है। इसलिए हम इसके आगे लिख देंगे टी फॉर ट्रू। नेक्स्ट है जी, द इंटरसेक्शन ऑफ टू डिफरेंट लाइंस इज इनफिनाइट और सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट होता है, ठीक है, एक ऐसे नंबर पे मुश्तमिल एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा, एक ही नंबर होगा। जबकि इनफिनाइट सेट ऐसा होगा जिसके अंदर बहुत ज्यादा नंबर होंगे। अब वो कह रहा है जी इंटरसेक्शन ऑफ टू, इंटरसेक्शन मीन कि जब आप दो लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को कट करती हैं, तो कट वो दो तरह से कर सकती है। अगर आप देखें, एक तो ये होगा कि वो इस तरह से कट करती हैं, ठीक है, वो पैरेलल लाइंस नहीं है, यानी वो एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, तो फिर तो अगर आप देखें सिंगलटन सेट आएगा, यानी उसका सोल्यूशन सेट होगा वो एक ही पॉइंट होगा। ठीक है, एक पॉइंट, वो जो भी होगा 4 है 5 है, जो भी उसकी लोकेशन है, वो एक सिंगलटन सेट है। लेकिन अगर वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाए, यानी एक लाइन ये है जिसको मैं एल कह रहा हूँ और इसके ऊपर ही एग्जैक्टली इसके ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं एक और लाइन जो कि मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि लाइन एम है। तो अब अगर आप देखें तो ये सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन पे, ये दोनों लाइंस पे लाई करते हैं। तो इसका मतलब है जब लाइन को राइट साइड पे एक्सटेंड करें, लेफ्ट साइड पे करें, वो दोनों लाइंस के ऊपर सेम पॉइंट है जो कि लोकेट करते हैं, जिनको हम कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि उस केस में हमारे पास इनफिनाइट बहुत ज्यादा जो है वो सॉल्यूशंस, बहुत ज्यादा जो है वो एलिमेंट्स होंगे सेट के, बहुत ज्यादा नंबर्स होंगे या बहुत ज्यादा पॉइंट्स होंगे जो कि इन दोनों लाइन के ऊपर लोकेट कर रहे होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है। यानी इंटरसेक्शन के केस में आपके पास या एक पॉइंट आएगा जो कि कॉमन होगा दोनों लाइंस के ऊपर, या बहुत ज्यादा इनफिनाइट पॉइंट आएंगे जो कि कॉमन होंगे दोनों लाइंस के ऊपर। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ टू लाइंस L1 एंड L2 रिप्रेजेंट द सेम लाइन दे आर सेड टू बी कोइंसिडेंट लाइंस रिटन एज L1 एंड L2। यानी सिंपल हम यही बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट एक डिफरेंट सेंस में हमने बात की कि अगर दो लाइंस है हमारे पास, और यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, अगर ये दो लाइंस है हमारे पास, ठीक है, जो कि एक ही, हम कह रहे हैं कि दो डिफरेंट लाइंस है, यानी ये लाइन L1 है, ठीक है, और अभी मैं एक और ड्रॉ करूंगा, बल्कि हम इसको ग्रीन से ही लिखते हैं। ठीक है, इसका नाम हम ग्रीन से लिखते हैं, ये कलर चेंज कर लेते हैं,
अगर हम L1 से कर लें इसको, ये लाइन एक लाइन थी, उसके बाद इफ टू लाइंस L1 और L2 रिप्रेजेंट द सेम लाइन, दूसरी लाइन जो है वो इसके ऊपर कोइंसिडेंस है, ठीक है, तो वो भी यही लाइन, एक इसी लाइन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, मैं इसके ऊपर ही सुपर इम्पोज कर दूंगा, उसको इसके ऊपर बना दूंगा जो कि L2 है, ठीक है। तो ऐसी लाइन जो कि एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती है, यानी अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए और दूसरी लाइन जब उसके ऊपर ड्रॉ की जाए तो पहली लाइन छुप जाए, एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर आ जाए, वो लाइंस हमारे पास कहलाती हैं कोइंसिडेंट लाइंस, जिनको हम L1 और L2 से लिखते हैं, यानी इसका मतलब ये हो कि दोनों लाइंस जो हैं वो सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ जी कि ऑन द बेसिस ऑफ कोइंसिडेंट पॉइंट्स और कोइंसिडेंट लाइंस हमने सारे ट्रू एंड फॉल्स जो हैं वो सॉल्व किए।